लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या आप रहते हैं कंफ्यूज? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम होते हुए भी काफी लोगों के लिए कंफ्यूजन भरा है। आपने कई बार टीवी न्यूज या फिर फिल्मों में लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों एक जैसे नहीं होते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि इन तीनों के बीच क्या अंतर है और कौन सी भूमिका में काम करता है। पहला है लॉयर। भारत में जो कोई भी कानून की पढ़ाई करता है, यानी जिसने LLB की डिग्री ली है, उसे लॉयर कहा जाता है। चाहे वो व्यक्ति कोर्ट में प्रैक्टिस करे या ना करे, वह लॉयर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने कानून की पढ़ाई करने के बाद किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर के रूप में काम करना शुरू किया है, तो वह लॉयर है, भले ही उसने कभी अदालत का रुख ना किया हो। लॉयर शब्द का इस्तेमाल एक आम शब्द की तरह होता है जो कानून से जुड़े हर व्यक्ति को दर्शाता है, चाहे वह प्रैक्टिस में हो या ना हो। दूसरा है एडवोकेट। अब बात करते हैं एडवोकेट की, तो यह वह व्यक्ति होता है जो ना सिर्फ कानून की पढ़ाई कर चुका है, बल्कि उसने भारत की बार काउंसिल में अपना नाम रजिस्टर भी करवा लिया होता है। एडवोकेट को कोर्ट में केस लड़ने की विधित अनुमति होती है। जब कोई लॉयर अदालत में अपने क्लाइंट की तरफ से बहस करता है, दलील देता है और न्याय पाने की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो वह एडवोकेट होता है। सीधे शब्दों में कहें तो हर एडवोकेट लॉयर होता है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल की परीक्षा पास करना और कोर्ट में पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। तीसरा है बैरिस्टर। अब सबसे अलग और दिलचस्प बात बैरिस्टर की। भारत में बैरिस्टर शब्द अब कम सुनाई देता है, लेकिन एक समय था जब यह काफी प्रचलित था। बैरिस्टर वो व्यक्ति होता है जिसने इंग्लैंड जाकर बार लॉ की पढ़ाई की हो और वहां की किसी इनर टेम्पल, मिडल टेम्पल, ग्रेज इन या लिंकन जैसी संस्था से प्रशिक्षण लिया हो। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी एक बैरिस्टर थे, जिन्होंने लंदन से अपनी विधिक शिक्षा पूरी की थी। बैरिस्टर शब्द ब्रिटिश लीगल सिस्टम से जुड़ा है और भारत में आज भी कई वरिष्ठ वकीलों के नाम के साथ बैरिस्टर जुड़ा हुआ मिलता है। अक्सर फिल्मों में इन शब्दों का गलत या मिला जुला उपयोग देखने को मिलता है, जिससे लोगों में भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब हम इनके सही अर्थ और भूमिका को समझते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर तीनों की कानून से जुड़े होते हुए भी अलग अलग पहचान और जिम्मेदारियों के साथ काम करते हैं। तो अगली बार जब आप इन शब्दों को सुने, तो उनके सही मतलब को समझें और दूसरों को भी बताएं। यह जानकारी न सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि आपको कानून की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझने का मौका देगी।